सक्सेस पॉइंट सैदपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए जानते हैं, आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं परिसंचरण और उसमें हार्ट के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सेल्स को मेंटेनेंस और सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन, पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उन पोषक तत्वों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग द्वारा ले जाया जाता है, यानी कि स्थानांतरण किया जाता है। अब इसी स्थानांतरण को सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। देखते हैं तो जैसे कि कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। और परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत इसके मुख्य अवयव जो है ब्लड है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स और लिम्स है। ब्लड यानी कि ये प्रवाहित होने का काम करती है और हार्ट जो होता है ये ब्लड को पंप करने का काम करता है, ताकि पंप करे और उस पर प्रेशर बने, दाब बने और जो रक्त है वो प्रवाहित हो सके। और ब्लड वेसल्स जो है वो माध्यम है, एक तरह से ट्यूब्यूल्स है जिसके थ्रू ब्लड शरीर के सभी भागों तक पहुँचे जा सके। और उसके बाद लिम्स है, ये ब्लड वेसल्स को सेल्स तक परिवहन का माध्यम है, एक तरह से काम करती है। अब देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हार्ट होता है, जैसे कक्षा होते हैं ना, कि कक्षा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है प्राइमरी में, तो वैसे ही हार्ट में भी कक्षाएं होती हैं। तो जैसे कि मछली में देख ले तो मछली में 2 कक्षाएं होती है, एक अपर एक लोअर होता है। इन्हीं अपर और लोअर को हम एक तरह से बोल सकते हैं हार्ट के चेंबर हैं। वो चेंबर 2 हैं, एक अपर होता है एक लोअर होता है। जो अपर होता है वो रिसीवर का काम करता है, जबकि लोअर जो होता है पंप करने का काम करता है। अब उभयचर यानी कि वे जीव जंतु जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। तो उभयचर और उनके साथ ही साथ सरीसृप वर्ग के जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें जो कक्ष होते हैं यानी कि चेंबर 3 होते हैं, 2 ऊपर है एक नीचे, जैसा कि आपने देखा इसमें। और उसके बाद स्तनधारी और पक्षी, इसमें 4 चेंबर होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। अब ये बात है कि सभी कशेरुकी यानी कि वे सभी जीव जंतु, कशेरुकी उनको बोलते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। तो सभी कशेरुकी जीव जंतु जो होते हैं उनके पास हृदय होता है और वो हृदय जो होता है कार्डियक मसल्स का बना होता है। कार्डियक मसल्स जो होता है इनवॉल्यूंटरी मसल्स के बने होते हैं। एक तरह से हम कहते हैं कि ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स जो होते हैं अनैच्छिक पेशी होती है। अनैच्छिक पेशी जो होता है ऐसी पेशी होती है जिसको हम कितना भी चाहे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हाथ है, हम हाथ को इधर उधर घुमा सकते हैं, पैर को घुमा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐच्छिक पेशी होता है। लेकिन यहाँ पे इसको हम अपने मन से नहीं घुमा सकते, नहीं इधर उधर नहीं, या फिर हार्ट पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि उसके स्पंदन को रोक दें। तो वो कहीं ना कहीं हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं होता है, तो इसलिए अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स जो होता है ये ओनली हार्ट में ही पाया जाता है। अब औसतन जो क्या होता है, फीमेल्स में हार्ट का वेट होता है 250 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है, जबकि पुरुषों में 300 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है। और ये हार्ट जो होता है फेफड़े के बीच में थोड़ा सा कुछ बाईं ओर स्थित होता है। और ये इसका आकार जो होता है बंद मुट्ठी के आकार जैसा होता है। और इसका जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ऐसे बंद मुट्ठी के आकार जैसा, और ऐसे है तो कोनिकल होता है यानी शंक्वाकार रूप में होता है। और एक चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात के लिए कि कई बार होता है कि परिसंचरण तंत्र का विलियम हार्वे ने खोज किया था। तो परिसंचरण तंत्र में ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्स ये सब है। जबकि जो हृदय प्रत्यारोपण यानी कि मानव में हृदय का प्रत्यारोपण किया गया। प्रत्यारोपण वो चीज़ होता है जैसे कि बॉडी का कोई भी पार्ट अगर काम नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल भी नष्ट हो जाता है, तो उसके जगह पे किसी और को मतलब कि स्पेसिफिक उसी चीज़ को लगा देना यानी दूसरा लगाना, तो वो प्रत्यारोपण होता है। तो मानव में हृदय प्रत्यारोपण पहली बार 3 दिसंबर 1967 में किया गया था और ये दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में किया गया था। इसको करने वाले जो थे क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। और
हृदय प्रत्यारोपण हो जाता है तो उसके बाद एक जैसे है टोनी हेस्मन नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको भी हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए हृदय प्रत्यारोपण के बाद अब तक के सबसे ज़्यादा जीवित व्यक्ति जो है 31 साल तक मतलब जिए हृदय प्रत्यारोपण होने के बाद, तो ये सबसे ज़्यादा ये जिए हैं। और तो ये रहा है हृदय की बाह्य संरचना, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि ये ऊपर जो होता है यहाँ पे ये आलिंद होता है और ये नीले होता है। ऐसे करके अब हम यहाँ पे देखें तो ये हाथ बायां है और ये हाथ दाहिना है, तो इधर दाहिना है तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर के साइड में तो आलिंद है, तो इसलिए इधर वाला हुआ तो दाहिना आलिंद और इधर वाला हुआ तो बायां आलिंद। और वैसे ही नीचे निलय होता है तो नीचे के साइड में देखेंगे तो नीचे वाला दाहिना निलय होता है और इधर वाला बायां निलय होता है। और इसमें जो होता है धमनी और शिरा के बारे में जाने अगर, तो जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। अब ऐसे ही इसका जैसे देखें कि यहाँ पे है धमनी, बहुत सारी धमनी जब मिल के एक, जैसे कि बहुत सारे नसें होते हैं या फिर ऐसे मान लेते हैं कि बहुत सारे पाइप होते हैं, सब एक जगह पे आके मिलते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, महापाइप बोल सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे जो धमनी है सभी आके एक जगह पे मिल रहे हैं तो उसको कहेंगे महाधमनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, तो शिरा के बहुत सारी नसें जब एक जगह पे आके मिलते हैं तो उसे कहते हैं महाशिरा। अब यहाँ पे है जैसे कि ये ब्लू कलर का आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे हमारे हाथ में भी आप हाथ के ही नसों में देखिए ध्यान से, तो उसमें एक ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो उसी को ग्रीन या ब्लू में ही काउंट कर लेते हैं कि। और इसमें जो ब्लड का फ्लुएंस होता है वो अशुद्ध रक्त होता है, जबकि एक हम जो पल्स ऐसे चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये रहा महाशिरा है, तो ये ऊपर है तो अग्र महाशिरा हो जाएगा और नीचे की तरफ है तो पश्च महाशिरा हो गया। ऐसे ही ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे महाधमनी है और यहाँ पे महाशिरा, महाधमनी और ये पश्च महाधमनी यानी कि नीचे की तरफ है, जबकि ऊपर है तो ये अग्र महाधमनी हो जाता है। अब है यहाँ पे फुफ्फुस शिरा है और यहाँ पे फुफ्फुस धमनी है। फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी में क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जब भी उसके आगे फुफ्फुस लग जाए, फुफ्फुस का मतलब होता है लंग्स, फुफ्फुस जब लग जाता है इसी नाम में तो समझ लिए कि ये धमनी जो है इसमें अब अशुद्ध रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है। और इसमें बॉडी के सभी पार्ट से जो ब्लड होते हैं वो आके यहाँ फुफ्फुस धमनी से होते हुए हार्ट में आते हैं, जबकि यहाँ पे फुफ्फुस शिरा है, शिरा से हमें पता है कि अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है। यानी कि जो वहाँ हार्ट, यहाँ से हार्ट से मतलब फुफ्फुस धमनी से होते हुए जब पूरे बॉडी से ब्लड आता है, अब यहाँ से जाके वहाँ पे फेफड़े में जाता है, वहाँ से फेफड़े से ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन सहित ब्लड जब आता है तो यहाँ पे फुफ्फुस शिरा के माध्यम से फिर हार्ट में आता है। तो अब इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे हृदय के आंतरिक संरचना में। तो अब आइए अब हम जानते हैं मानव हृदय के आंतरिक संरचना के बारे में। इसके पहले हमने देखा था बाह्य संरचना, अब देखते हैं आंतरिक संरचना। अब आंतरिक संरचना में सबसे पहले देखते हैं कि जैसे इसके पहले वाले एक वीडियो हमने डाला था लंग्स के बारे में, लंग्स में बताया गया था कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, पहले उसको देखिए, फिर ब्लड को देखिए, फिर इसको देखिए, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे बॉडी में ग्रीन वाला होता है वो उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि एक और वाहिनियाँ होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब यहाँ पे देखते हैं महाशिरा, मतलब कि जो ब्लड होता है यानी हमारे कोशिकाएं हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कार्बन सहित जब आती हैं ब्लड के साथ, तो वो सब आते हुए पहले आते हैं यहाँ पे महाशिरा में, महाशिरा से होते हुए महाशिरा यानी कि वो शिरा है जहाँ पे सभी शिराएं आके इकट्ठा होती हैं तो उसको तो महाशिरा हो गया। महाशिरा से होते हुए यहाँ सर का जो है उसका अलग से आता है और बाकी बॉडी का पूरे शरीर का यहाँ से होते हुए आता है और यहाँ पे आता है। यहाँ पे आते हुए
अब इसमें देखते हैं कि ऊपर वाला जैसा कि बताया गया था कि क्या होता है, आलिंद होता है, नीचे वाला नीले होता है। तो ऊपर यानी कि अब यहाँ पे ये हमारा दाहिना हाथ है, तो दाहिना, तो दाएं तरफ क्या होता है, दायां आलिंद, और यहाँ पे बायां आलिंद। तो दाहिने आलिंद से होते हुए फिर आता है नीले में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक कपाट लगा है, ये जो होता है नीचे की तरफ लगा है ताकि ऊपर से तो ब्लड आ जाए, लेकिन अगर ये बाय द वे ऊपर अगर जाए तो ये जा नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये संकुचित होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो कपाट है ऊपर की तरफ होगा और ये बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये सिस्टम ऐसा बना है कि ये नीचे की तरफ ही है, और यानी कि नीचे ऊपर से नीचे आ जाए ब्लड। अब यहाँ दायां नीले में आता है, दायां नीले से फिर ऊपर की तरफ जाता है इस वाले में। अब इसमें होते हुए यहाँ पे भी एक कपाट लगा होता है, यहाँ से होते हुए फिर दायां आलिंद में जाता है, और यहाँ पे आते हुए फिर फुफ्फुस धमनी में जाता है। यहाँ पे फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस नाम से ही पता चल रहा है कि लंग्स है, यानी कि फेफड़े में अब जाएगा। यहाँ से ब्लड अशुद्ध, जो अशुद्ध रक्त है वो फेफड़े में जाता है, वहाँ से जाता है। और वहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे फेफड़े होते हैं, फेफड़े में बहुत सारी कुपिकाएँ होती हैं। उन कुपिकाओं से मतलब कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन वहाँ पे आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जाता है कुपिका में, और कुपिका से कार्बन ऑक्सीजन आता है और वहाँ पे ब्लड में मिलता है। फिर वहाँ से आते हुए आता है फुफ्फुस शिरा में, हार्ट से फुफ्फुस शिरा में आता है, यानी पल्मोनरी वेन में। वहाँ से जब आता है तो फिर बायां आलिंद में आता है ब्लड। अब यहाँ पे कह सकते हैं ना कि ऑक्सीजन अब मिल गया तो ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया, यानी प्योर ब्लड हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है बायां आलिंद, बायां आलिंद से नीले में आता है, बायां नीले में। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी कपाट लगा है। तो यहाँ से आते हुए अब बायां नीले से फिर ऊपर की तरफ जाता है बायां आलिंद में, बायां आलिंद में ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि यहाँ नीचे उतरते हुए क्या है, कपाट नीचे की तरफ है, और ऊपर जाते हुए ऊपर की तरफ है, यानी कि ऊपर प्रेशर बने तो ऊपर की तरफ आसानी से चला जाए ब्लड। अब वहाँ से ब्लड जाता है, एक इसकी वाहिनियाँ दो भागों में बढ़ जाती है मेनली। एक तो होता है सिर की तरफ चली जाती है, दूसरी जो होती है वो शरीर के पूरे बॉडी में, मतलब शरीर के पूरे भाग में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे ये हो गया शुद्ध रक्त मतलब चली जाती है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पे जो हार्ट होता है, हार्ट के सबसे ऊपरी भाग यानी कि एक आवरण होता है, यानी झिल्ली होती है, उससे ढका होता है। उस झिल्ली को यानी क्या कहते हैं, उस झिल्ली को हृदयावरण यानी पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है फ्लूइड होता है, जो कि उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है तो उसी के अकॉर्डिंग पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड का, कि जब हृदय पंप करता रहता है, पंप आजीवन करता रहता है, तो उसके दौरान क्या होता है कि कहीं उसमें ज़्यादा घर्षण न पैदा हो, तो उस घर्षण से बचाने के लिए इसमें ये जो फ्लूइड होता है उसको सुरक्षित रखता है हृदय को, और निरंतर हार्ट बिना रुके काम करता रहता है आजीवन। तो अब हम जानते हैं हृदय की कार्यविधि के बारे में। इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब देखते हैं हृदय की कार्यविधि। अब इसमें क्या है कि हृदय का मेन काम क्या है या प्रमुख कार्य क्या है, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से वापस प्राप्त करके फिर उसको शुद्ध करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देना, मेन ये काम करता है। अब इस कार्य को करने के लिए यानी हृदय के इस प्रमुख कार्य को संपन्न करने के लिए हृदय का मेन काम, अब उसमें क्या करना पड़ता है, उसको सिकुड़ना पड़ता है और शिथिल होना पड़ता है। तो जब हृदय सिकुड़ता है यानी कि ये चीज़ जो है चाहे ऊपर देखे चाहे नीचे, जब ये चीज़ सिकुड़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकुंचन, यानी कि इसी को संकुचन भी बोल सकते हैं, और ऐसे इंग्लिश में बोले तो सिस्टोल बोलते हैं। और शिथिलन यानी कि फैल जाना। जैसे हम सांस लेते हैं, फेफड़े की बात कर लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं ऐसे जब लेते हैं तो क्या होता है, वो फूलता है। जब फूलता है तो एक तरह से ये भी क्या हो रहा है, शिथिल जब होता है इसमें, तो शिथिल होने की वजह से क्या होता है, ये फूलता है। और उसके बाद ऐसे जब सांस हम छोड़ते हैं ऐसे, तो क्या फेफड़ा जो होता है सिकुड़ जाता है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, जब ऐसे सिकुड़ता है तो क्या बोलते हैं उसको, शिथिलन बोलते हैं। ठीक है,
अब ये है कि शिथिलन को इसी शिथिलन को बार बार यही क्रिया शिथिलन की क्रिया होती है, तो उसी को बोलते हैं अनुशिथिलन यानी कि डायस्टोल बोलते हैं। अब प्रकुचन और अनुशिथिलन यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल, ये एक बार में मतलब एक बार में जब होता है तो ये इसका क्रमिक संकुचन होता है, यानी कि सिस्टोल डायस्टोल एक बार में एक ये होता रहता है तो उसको क्रमिक संकुचन बोलते हैं। और एक क्रमिक संकुचन जो होता है एक हृदय स्पंदन बनाता है, यानी एक हार्ट बीट बनाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट जो होता है 72 से 75 बार होता है पर मिनट, यानी 1 मिनट में होता है। तो 1 मिनट में 72 बार होता है। अब 72 बार में 70 ml होता है। तो अब एक बार में जब अगर होगा तो 72 बार और इसको 70 को दोनों का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 5040 ml बनता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 5 लीटर, सॉरी यहाँ पे ml लिख दिया था, 5 लीटर यानी कि 1 मिनट में 5 लीटर हार्ट जो होता है ब्लड का सप्लाई करता रहता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं सिस्टोल। सिस्टोल क्या है? जैसा कि सिस्टोल के बारे में बताया गया है कि सिस्टोल जब भी होता है यानी कि ये जब सिकुड़ता है, सिकुड़ने की क्रिया जो है उसको क्या बोलते हैं? संकुचन या प्रकुचन बोलते हैं, यानी सिस्टोल। सिस्टोल जो होता है ये जब सिकुड़ता है तो जाहिर सी बात है जब ऐसे दबेगा तो ब्लड हमारे हार्ट में जो होगा वो क्या होगा? खूब तेज़ रफ्तार से ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा तो पूरे बॉडी में क्या होगा? वाहिनियों में। अब वाहिनियाँ में दो हैं, एक धमनी और शिरा दोनों हो सकता है। तो वही बात है कि वाहिनियों में क्या होता है? उसका तेज़ बहाव होता है। अब डायस्टोल में क्या होता है कि जब हार्ट का आयतन ऐसे फैलता है तो फिर क्या होता है? तो जाहिर सी बात है कि ब्लड जब ऐसे ये फैलेगा तो इसको जगह मिल रही है, जब जगह मिल रही है तो ब्लड क्या हो रहा है? इसमें अंदर आ रहा है। तो इसलिए वहाँ से क्या होता है कि वाहिनियों से, अब यहाँ में अंदर आ रहा है तो वाहिनियों से कहाँ पे आ रहा है? हार्ट में आ रहा है। तो इसी को डायस्टोल बोलते हैं। हार्ट बीट को नापने के लिए डॉक्टर जैसे जिसको बोलते हैं आला यानी परिश्रावक, उसी को बोलते हैं स्टेथोस्कोप, इसका यूज़ करते हैं और हार्ट बीट को नापते हैं, यानी ब्लड के संचार को परीक्षण करते हैं उनका। तो और क्या होता है कि जैसे कि बीपी के थ्रू भी चेक किया जाता है। यहाँ पे एक लगा देते हैं जिसको बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर, उसको लगा के फिर वहाँ पे इस आले को वही नस के साथ में, जैसे कि जो धमनी होता है धमनी के नस पे लगा देते हैं और वहाँ पे ये हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट को चेक करते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए स्फेग्मोमैनोमीटर जो होता है उसमें क्या होता है? यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 120 है और 80 है। अब क्या होता है कि जब हार्ट बीट करता रहता है तो यहाँ पे अगर हम आला को लगा के ध्यान से सुनेंगे तो 120 पर तेज साउंड आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आता फिर 80 पे साउंड आता है। तो उसी को हम मानते हैं कि कितने, वही देखा जाता है कि कितने पे एक नॉर्मल यानी स्वस्थ इंसान जो होता है उसमें कितने पे ये हार्ट बीट हो रहा है, यानी हृदय स्पंदन हो रहा है। तो ये अब तक हमारा था मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी लगी तो और शेयर भी कीजिए सभी को। थैंक यू सो मच।